फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है अकाउंटेंसी क्लास 11th। ठीक है, सबसे पहले मैं इस वर्ड को डिफाइन करूँगा। अकाउंटेंसी होता क्या है, ठीक है। आइए हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज कि अकाउंटेंसी क्या है, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम इसको पता करते हैं ये होता क्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब बात को ज़रा ध्यान से सुनिए। हम ये कई बार देखते हैं कि अकाउंटेंसी क्या है, नहीं, ये गलत बात है। अकाउंटेंसी क्या है इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। मैं आपको अकाउंटेंसी क्या है ये नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको अकाउंटेंसी क्यों है ये बताना चाहूँगा। अकाउंटेंसी क्या है इसके अलग अलग मतलब हैं, सभी ने अपने अपने हिसाब से इसकी डेफिनेशन दी है। जितने भी ऑथर हैं या जितने भी इसके गुरु हैं उन सब ने अपने अपने हिसाब से अकाउंटेंसी को एक्सप्लेन किया है। तो सबका अपना अपना मत है, लेकिन सब मतों से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अकाउंटेंसी क्यों है, ठीक है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अकाउंटेंसी क्यों है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए अकाउंटेंसी क्यों है उसको अपन डिफाइन कर रहे हैं। जब एक व्यापारी बिजनेसमैन अपना बिजनेस चलाता है, ठीक है, रन कराता है, तो उस समय उसको ये ज़रूरत होती है इन सब चीज़ों की कि वो पता लगा सके कि उसके बिज़नेस में क्या लॉसेस हो रहे हैं या उसके बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं, उसकी रेवेन्यू कितनी है, और उसकी रेवेन्यू में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके प्रॉफिट और लॉसेस में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। जैसा भी इन सब चीज़ों की उसको क्या रहती है, जानना ज़रूरी रहता है, उसको आवश्यकता होती है इन सब चीज़ों को जानने की, ठीक है। इसीलिए वो सब चीज़ों को क्या करता है, प्रॉपरली रिकॉर्ड करता है। प्रॉपरली क्या करता है, रिकॉर्ड, ठीक है। जितना खर्चा कितना हुआ, उसकी इनकम कितनी है, उसकी सेल कितनी हो रही है, ठीक है, उसके एक्सपेंसेस क्या क्या हैं, परचेज कितनी है, सेल कितनी है, और एम्प्लॉयज़ को उसने कितना सैलरी दिया है, इन सब चीज़ों की क्या करता है वो रिकॉर्डिंग करता है, ठीक है। अब अगर अपन नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड कर दें, ठीक है ना, कि भाई कितना रुपया आया कितना रुपया गया, वो तो नॉर्मल अकाउंटिंग है जो कि हर एक नॉर्मल व्यक्ति करता है। लेकिन यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे हम उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे जिसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। डबल एंट्री सिस्टम में उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और प्रेजेंट करने का तरीका होता है ट्रेडिंग, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट आपको शो करता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ध्यान से समझना। ट्रेडिंग अकाउंट आपको शो करता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और भी कई खर्चों के बारे में आपको बताता है, उसका रिजल्ट बता रहा हूँ मैं। और बैलेंस शीट आपको आपकी पोजीशन बताती है, आपके बिजनेस की पोजीशन बताती है अच्छी है या बुरी है, ठीक है। चलिए ये तो खैर बात की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आप समझना चाहें अकाउंटेंसी क्यों है, तो अकाउंटेंसी इन सब चीज़ों का सवाल जो एक व्यक्ति अपने आप से करता है उनका आंसर है, ठीक है। अकाउंटेंसी उन सब सवाल जो एक बिजनेसमैन अपने आप से करता है उन सब का क्या है, आंसर है। अगर इसको अपन छोटे से वर्ड में बताना चाहें तो क्या है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या है, बिजनेस की भाषा है, ठीक है ना। हाँ जी, चलें आगे। हाँ, समझ में तो आ गया अकाउंटेंसी क्यों है। अकाउंटेंसी इसलिए है ताकि कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को चलता हुआ अच्छी तरह देख सके और पता लगा सके उसका बिजनेस तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें आपके सामने आती है। अंडरस्टैंडिंग मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, ठीक है, और डेबिट और क्रेडिट। तो चलिए मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, मीनिंग ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का मीनिंग क्या है। देखिए अकाउंट्स एक ऐसा
प्लेस है जहाँ पे लोगों के हिसाब किताब रखे जाते हैं। बड़ा ध्यान से समझना अकाउंट्स का मतलब क्या है। अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर व्यक्ति का हिसाब किताब रखा जाता है, ठीक है। हर व्यक्ति का, ध्यान रखना, व्यक्ति का या किसी वस्तु का, ध्यान से समझना। अकाउंट्स एक ऐसा स्थान है, प्लेस है, जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु का हिसाब किताब रखा जाता है, ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। अकाउंट्स ज़रूरी नहीं है टी फॉर्म में होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। आप टी फॉर्म ना बना करके आप स्टेटमेंट फॉर्म में भी अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अकाउंट्स बना सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन आपके जो कोर्सेज में जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे टी फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैं एक नॉर्मली आपको बात समझा रहा हूँ अकाउंट्स क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंट्स एक ऐसा प्लेस है, ठीक है, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी गुड्स, ठीक है, पर्सन या किसी एसेट्स का, ठीक है, गुड्स का एसेट्स का हिसाब किताब रखा जाता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, उस प्लेस को ही क्या बोलते हैं, हम अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन और आइटम, ठीक है। इट इज रिकॉर्ड एन अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन along with their effect and direction. It is divided into two parts and present in T form, where the left hand side is known as debit and the right hand side is known as credit. T account represent debit and credit sides, ठीक है, respectively. It is debit by entering the amount on the left side of an account and credit by entering the amount on the right side of an accounts. Format and layout of an account. अब बड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसा कुछ आपको नहीं लिखना एग्जाम में, आप इसको सिंपल तौर से बता सकते हो कि भाई अकाउंट्स मीन्स एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन, ठीक है, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना बिजनेस ट्रांजेक्शन, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, रिकॉर्ड किए जाते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के या आइटम के, ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के या फिर किसी आइटम के, ठीक है। और दूसरा अकाउंट्स क्या होता है, जनरली टी फॉर्म में बनाया जाता है। अकाउंट्स क्या होते हैं, जनरली टी फॉर्म में बनाए जाते हैं और इसके डेबिट साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड इसका डेबिट साइड कहलाता है और राइट हैंड इसका क्या कहलाता है, क्रेडिट साइड कहलाता है। क्लियर? ओके, तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया। अकाउंट्स मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाते हैं पर्टिकुलर पर्सन या फिर आइटम के। और दूसरा ये टी फॉर्म का होता है, डिवाइडेड टू पार्ट्स, ठीक है। टी फॉर्म का होता है फर्स्ट जो लेफ्ट साइड होता है उसमें अपन डेबिट, जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डेबिट वाले शो करते हैं, और राइट साइड होता है उसमें अपन क्रेडिट वाले ट्रांजेक्शन शो करते हैं। तो हम इसमें से दो लाइनें सेलेक्ट कर देंगे कि हमको कौन कौन सी चाहिए। आइए इधर, हाँ जी, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ठीक है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ एन बिजनेस, ठीक है, ट्रांजेक्शन। दूसरा, हाँ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, प्रेजेंट टी फॉर्म। क्लियर? ओके, और एक ये क्लियर। तो इतना हम लिखेंगे इसके बारे में। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आगे चल रहा हूँ। ये देखिए अकाउंट्स का फॉर्मेट। अकाउंट्स के फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड है उधर आपको सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा डेट, ठीक है, ट्रांजेक्शन की डेट। उसके पर्टिकुलर के अंदर जिस भी पर्सन का नाम, जिस भी मतलब किसी के लिए भी आप अकाउंट बना रहे हैं तो वहाँ पे, ठीक है, नेम ऑफ अदर अकाउंट्स, ठीक है ना,
ऊपर तो आपको नाम शो कर देना है जिसके नाम से आप अकाउंट बना रहे हैं, और फिर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर में अदर नेम शो करने हैं, ध्यान रखना ऊपर वाला नाम नहीं शो होगा, ठीक है। और उसके बाद जनरल फोलियो दे रखा है, ठीक है, और फिर अमाउंट दे रखा है। अब इधर देखिए, यहाँ से यहाँ तक को समझेंगे, ठीक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक को। ये होता है डेबिट साइड, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो सबसे पहले वही किसी पर्सन का, जैसे सपोज मान लो मैं बिल्डिंग का अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है, बिल्डिंग का। तो डेबिट साइड में ध्यान रखना, और ये क्रेडिट साइड में, तो मैं यहाँ पे बिल्डिंग नहीं लिख सकता। पहली बात तो बिल्डिंग अकाउंट बना रहा हूँ, यहाँ पे बिल्डिंग नहीं लिखूंगा, क्लियर, इस चीज़ को ध्यान रखना। तभी लिखा हुआ नेम ऑफ अदर अकाउंट। अब जैसे मान लो मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कैश, या फिर बैंक, या फिर बैंक। अगर मैंने बेची तो बाय का यूज़ होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो क्रेडिट साइड होती है ना, उसकी तरफ क्या होता है, बाय का यूज़। तो मैं लिखूँगा बैंक, या फिर अगर कैश में बेची है तो कैश, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ जी। वैसे आइए, जी सपोज मान लीजिए राम का अकाउंट बना रहा है, तो राम को अगर अपन कुछ भी पेमेंट करते हैं तो टू कैश, ठीक है। राम को अपने कोई पेमेंट किया तो टू कैश। राम से आपको कुछ भी कैश रिसीव हुआ तो बाय कैश, क्लियर। तो देखो, राम के अकाउंट में कभी भी टू राम बाय राम नहीं आएगा, क्लियर। दूसरे अकाउंट आएंगे। अब जैसे राम को मान लो आपने चेक दिया, तो आप क्या लिखेंगे, बैंक। राम से चेक रिसीव हुआ तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक, क्लियर। आई बात समझ में? हाँ जी। अब आप सोचेंगे साहब ये तो समझ में आ गया, डेट है, ये दूसरे लोगों का, जैसे अगर अपन राम का अकाउंट बना रहे हैं तो यहाँ पे अपन टू कैश बाय कैश और अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब ये लेजर फोलियो क्या है सर, ये समझा दो। यहाँ पे तो अमाउंट, ये तो हमें पता है, आई बात समझ में, अमाउंट लिखा जाता है। तो ये क्या है, ये बता दीजिए। तो देखो भाई, क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो क्या करते हैं, उसकी जनरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, उसकी जनरल। जनरल मतलब जनरल एंट्री बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जनरल एंट्री बनाते हैं, जैसे सपोज मान लो अपने पास कैश आया, ठीक, कैश रिसीव हुआ, या कैश सेल करी अपन ने, ठीक है ना। कैश सेल करी तो एंट्री, अभी भी देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ एंट्री करके बता रहा हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है बच्चों। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सबसे पहले ये एंट्री होती है, इसको बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं इसको, जनरल। इसके बाद, इसी के बाद ही क्या होता है, इसी के बाद ही डियर क्या होता है, अकाउंट बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अकाउंट्स की पहली स्टेप जो होती है वो होती है वाउचिंग। उसके बाद होता है जनरल एंट्री। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है लेजर, ठीक है। और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और फिर ये चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। और उसके बाद जो सिक्स स्टेप होता है वो होती है बैलेंस शीट, ठीक है। और बाकी जो अदर, जैसे मान लीजिए उसमें कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, ठीक है ना। मैं इन सिंपल बात कर रहा हूँ। वाउचिंग होती है, जनरल एंट्री होती है, लेजर उसके बाद बनती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट बनते हैं, ठीक है। इनको आप नोट कर लीजिएगा जल्दी। अभी हम डायरेक्ट किस पे आ गए हैं, अकाउंट पे। तो अकाउंट की बात हम कर रहे हैं कि लेजर फोलियो क्या होता है। इधर देखिए ध्यान से, लेजर जब हम लेजर एंट्री बनाते हैं तो यहाँ पे बात को ध्यान से समझिएगा, ये डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर, और ये होता है लेजर फोलियो, और ये होता है डेबिट, और ये होता है क्रेडिट, ठीक है। तो अगर अपन ने कोई भी एंट्री पास की है, कोई भी अगर अपन एंट्री पास करते हैं तो उसको इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पे डेट लिखी जाती है, यहाँ पे, ठीक है, एंट्री लिखी जाती है, यहाँ पे एक नंबर डाल दिया जाता है,
और यहाँ पे डेबिट वाला अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट वाला अमाउंट, दोनों सेम होते हैं। यहाँ पे एक नंबर डाल दिया, नंबर 1, ठीक है। अब जब हम लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे भी नंबर 1 ही लिखा जाएगा डियर, ध्यान रखना, ठीक है, ताकि आसानी हो कि भाई ये जो लेजर बनी, जो जनरल एंट्री हुई है इसकी लेजर कहाँ है, तो इसकी लेजर कौन से लेजर फोलियो कौन से अकाउंट में है, अकाउंट नंबर 1 में है, तो अकाउंट नंबर 1 में हम आसानी से देख सकते हैं, ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेजर फोलियो का मतलब एक ऐसा पेज है, ठीक है ना, जहाँ पे उस जनरल एंट्री का, ठीक है ना, एविडेंस लिखा हुआ है। क्लियर? हाँ जी, तो आइए आगे चलते हैं। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। दे आर रेफर्ड इन द अकाउंट इन ऑब्जर्वेटेड फॉर्म, ठीक है, एज ए डेबिट फॉर DR फॉर डेबिट एंड CR फॉर क्रेडिट। लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज टर्म डेबिट साइड एंड राइट साइड इज क्रेडिट साइड। ये तो अपन ने पढ़ा ही था, क्लियर, कि जो डेबिट साइड होता है उसे हम क्या क्या बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट, और जो राइट साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट। आई बात समझ में? सो सिंपल, तो इसको आप आसानी से पढ़ सकते हो, क्लियर। उसके बाद रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, हाँ जी, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, रूल्स, ओके, तो इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर अपन को ये समझ में आ गए तो फिर अकाउंट्स की आधी से ज़्यादा समस्या तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, ये बात है, बिल्कुल। आगे चलिए रूल के बारे में समझते हैं कि रूल क्या है। सबसे पहले इसमें 2 अप्रोच है, ध्यान रखिएगा। अकाउंट्स के अगर अपन को रूल समझने हैं तो उसके 2 अप्रोच होते हैं। एक तो होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी कौन सी होती है, मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? बात को ध्यान से समझिएगा, ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरी कौन सी होती है, मॉडर्न अप्रोच। क्लियर? हाँ जी, आगे चलते हैं। तो देखो इधर, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर 2 तरीके के अकाउंट माने गए। ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 तरीके के अकाउंट हैं, एक तो पर्सनल अकाउंट और दूसरा कौन सा है, इम्पर्सनल अकाउंट। बात को ध्यान से समझिएगा, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर? पर्सनल अकाउंट में 3 तरीके के अकाउंट बनाए गए, जैसा कि इस चार्ट में आपको दिख रहा है। ट्रेडिशनल अप्रोच, यहाँ पे है पर्सनल अकाउंट, और लेफ्ट साइड में पर्सनल अकाउंट है और राइट साइड में क्या है, इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जो कि किसी पर्सन से रिलेटेड है, इम्पर्सनल मतलब जिसमें कोई पर्सन नहीं होता है, वस्तुएं होती है, ठीक है। इसे समझ लीजिए, जिसके अंदर ये सजीव है और ये निर्जीव है, ऐसे समझ लीजिए। हिंदी मीडियम की अगर अपन बात करें तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे की समझते हैं कि भाई ऐसे यहाँ पे, ठीक है, इंसान वास करते हैं, ठीक है। पर्सनल मतलब जहाँ पे इंसानों का वास हो, और इम्पर्सनल मतलब जहाँ पे इंसानों का वास ना हो। देखो भूत प्रेत तो होते नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, लोग नहीं है सॉरी, इम्पर्सनल के अंदर क्या होंगे, इम्पर्सनल के अंदर जो पर्सन नहीं है, मतलब जैसे चेयर हो गई, या फिर मान लो बुक्स हो गई, बिल्डिंग हो गई, एसेट्स हो, ठीक है, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है ना, खर्चे हो गए कई तरीके के, तो ये सब इम्पर्सनल आते हैं। क्लियर? हाँ जी, अब आप समझा दीजिए ये क्या क्या है। बिल्कुल डियर, समझाने के लिए है। देखिए, पर्सनल के अंदर 2 तरीके के पर्सन, 3 तरीके के पर्सन आते हैं। पहला नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, और जो तीसरा है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। और इम्पर्सनल में 2 अकाउंट हैं, एक तो रियल अकाउंट और दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अब ज़रा ध्यान से समझेंगे।
नेचुरल पर्सनल अकाउंट, बात को ध्यान से समझना। पर्सनल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है। दीज अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन सच एज इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज एक्सेट्रा। अभी हम बाद में बात करते हैं, फर्म कंपनी को भी ये लोग इंसान मानते हैं, ठीक है। हाँ जी, आइए इधर आगे देखिए। सबसे पहले आया है यहाँ पे नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है? देखो, नेचुरल पर्सन मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको भगवान, ठीक है, क्या करता है, धरती पर भेजता है। आई बात समझ में? मतलब आपुर में भगवान द्वारा बनाए गए मनुष्य, आई बात समझ में, उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। क्या बोलते हैं उसको? नेचुरल पर्सन। जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, ठीक है ना, ये भगवान द्वारा बनाए गए व्यक्ति हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है यही बात, इसको हम समझते हैं। देखो क्या लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, दीज आर अकाउंट दोज पर्सन हु कम इनटू एग्जिस्टेंस नेचुरली, एग्जाम्पल लाइक पर्सन हु आर क्रिएशन ऑफ गॉड, ठीक है। देयर फोर इट इंक्लूड ओनली अकाउंट्स इन द नेम ऑफ लाइक माया अकाउंट। अच्छा, तो मॉडर्न जमाना आ गया, तो माया अकाउंट, राहुल अकाउंट, ओम अकाउंट। क्लियर? मैंने आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल बता दिया, मुझे लगा भाई ज़्यादातर हमारे टाइम पे यही नाम यूज़ हुआ करते थे, तो अभी भी यही नाम होंगे, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा इसको मॉडर्न कर दिया। यहाँ पे माया ज़्यादा नहीं है, पर ठीक ठाक है, मॉडर्न। ओके, हाँ जी, ये बात है। तो देखिए इधर ध्यान से, माया, राहुल, ओम अकाउंट। ओम नाम बहुत अच्छा है, राहुल भी अच्छा है, माया भी अच्छा है, ठीक है। कोई अगर माया देख रही है या राहुल कोई देख रहा है तो बुरा मत मानिएगा भाई, ठीक है। माया भी अच्छा नाम है और राहुल भी बहुत अच्छा नाम है, ओम भी अच्छा है, ओम तो अच्छा ही। खैर आगे चलिए। तो नेचुरल पर्सन का आपको मीनिंग समझ में आया? नेचुरल पर्सन क्या होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं नेचुरल पर्सन? नेचुरल पर्सन वो व्यक्ति होते हैं जिनको भगवान द्वारा इस धरती पर लाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? आगे देखिए, मतलब जैसे आप और मैं। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल को भगवान तो नहीं मानता, ठीक है, लेकिन भगवान के बाद एक व्यक्ति है जो धरती पर है और उसकी बात सबको माननी पड़ती है, वो है कानून। सॉरी गलत लिख दिया, लो, ठीक है। हाँ जी, कानून, जी बिल्कुल। कानून, देखिए हिंदी के अंदर मुझे लिखना कम आता है तो हो सकता है मात्राएं गलत लग जाए, हाँ जी, लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिए, कानून की बात, ठीक है, सबको माननी पड़ती है। तो कानून ये बोलता है कि भाई देखो, नेचुरल पर्सन तो बहुत हो गया, हम एक और पर्सन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल। एक और पर्सन भी है जिसका नाम है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि दिखते नहीं है लेकिन वास्तव में होते हैं, दिखते नहीं है परंतु वास्तव में उनका अस्तित्व है। जैसे, हाँ जी, आइए बात करते हैं। जैसे लिख लीजिएगा, अभी मैं लिखवा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट कंपनी, ठीक है, दूसरा क्लब, तीसरा हॉस्पिटल, और चौथा फर्म, ठीक है, फर्म, और भी कोई अलग व्यक्ति, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है ना। तो ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आई बात समझ में? जिसको किसी कानून के तहत बनाया जाता है। आई बात समझ में आपको? वो व्यक्ति ऐसे मतलब ऐसे लोग जिनका रजिस्ट्रेशन, ठीक है,
कानून के तहत कराया जाता है वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। हालांकि ये कोई पर्सन नहीं होते, ये सिर्फ कानून की नज़र में ही क्या कहलाते हैं, व्यक्ति होते हैं। आई बात समझ में आपको? हाँ जी, समझ में आ गई। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखो पहले आर्टिफिशियल वाले को पढ़ लेते हैं। दीज आर्टिफिशियल वाले पे पढ़ लेते हैं अपन पहले, ठीक है। दीज आर द अकाउंट ऑफ दस इंस्टीट्यूट कॉरपोरेट बॉडीज, ठीक है, विच आर रिकॉग्नाइज एज ए पर्सन इन द बिजनेस डीलिंग विच इंक्लूड्स कंपनीज अकाउंट, सोसाइटी अकाउंट एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो दो का नाम दिया मैंने आपको, 3-4 बता दिए, ठीक है। आगे देखें, दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब एक ऐसा अकाउंट जो कि किसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, या मान लीजिए मैंने टैक्स पे नहीं किया, तो मेरा टैक्स क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो जो टैक्स की जब बात होगी मेरे, तो वो किसको प्रेजेंट करेगा, मुझे, ठीक है। या मान लीजिए आपने अपने किसी दोस्त को या सपोज का मानो मैंने किसी अपने दोस्त को पैसे देने थे, ठीक है ना, वो अभी तक चुकाए नहीं है। तो जब भी उन पैसों का जिक्र होगा तो उसके साथ साथ उस दोस्त का भी जिक्र होगा, नहीं होगा, बताओ, ठीक है ना। या फिर मान लो किसी ने मुझसे पैसे लिए थे, उसने अभी तक मुझे पे नहीं किए, तो जब भी उन पैसों का जिक्र होगा तो उस व्यक्ति का नाम भी तो आएगा। आई बात समझ में नहीं आई, बताओ, ठीक है। तो ऐसे कुछ अकाउंट जो किसी और को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए इधर, एक तो होता है आउटस्टैंडिंग अकाउंट, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। दूसरे होते हैं प्रीपेड, ठीक है, दूसरे होते हैं प्रीपेड। आई बात समझ में, आउटस्टैंडिंग अकाउंट और प्रीपेड, क्लियर, ओके। तो ये दो तरीके के अकाउंट हैं जो कि क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी व्यक्ति को। आई बात समझ में आपको, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए हम बात करते हैं, पढ़ते हैं इसको। These are the account that represent a certain person of group of person, ठीक है, which include account like prepaid and outstanding, ठीक है, rent which is present an amount in advance and payable in the landlord respectively। अगर मान लीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट है तो लैंडलॉर्ड को क्या करता है, वो प्रेजेंट करता है, क्लियर। और अगर आपने एडवांस दे दिया तो भी इसको प्रेजेंट करेगा। टैक्स की बात करें तो टैक्स अगर मान लो अभी आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको प्रेजेंट करेगा, और अगर आपने पेड एडवांस पे करते हैं तो भी वो आपको क्या करेगा, प्रेजेंट करेगा, क्लियर। तो ध्यान रखना, ये वाले अकाउंट आउटस्टैंडिंग और दूसरा प्रीपेड, ये क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होते हैं, क्लियर। हाँ जी, आगे जा करके आपको डिटेल मिल जाएगी पूरी, बट अभी छोटी छोटी बातें हैं, अभी सिर्फ बेसिक चल रहा है, तो इतनी डिटेल तो अभी कहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है। थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको आगे मिलती जाएगी जब अपन इनके चैप्टर पढ़ेंगे कि भाई रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कौन कौन से डिटेल में पढ़ेंगे, तब इन बातों को आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की। तो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की अगर अपन बात करें तो इनके रूल्स क्या हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ते हैं, ठीक है। सोचा इन्होंने इम्पर्सनल बताया, लेकिन खैर छोड़िए, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ, तो देखो इधर ध्यान से, पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है। रूल, ठीक है, ये किसका रूल है, पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का रूल है ये, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्लियर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जरा ध्यान से समझना डियर,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर का मतलब क्या है? पाने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को क्रेडिट करना है। जैसे सपोज यहाँ पे हम एक बात लिखते हैं, ₹2000 रिसीव्ड, ठीक है, फ्रॉम राम। अब इधर देखो, ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम राम। राम से 2000 रुपये मिले या प्राप्त हुए। तो मुझे इधर बताओ, यहाँ पे प्राप्तकर्ता कौन है? राम है या हम है? हम है ना, ठीक है। कि राम से मिल रहे हैं तो इसका मतलब राम तो गिवर है, दे रहा है, और रिसीवर कौन है? हम। क्लियर? तो देखिए इधर ध्यान से। अच्छा जी, तो पैसा क्या आ रहा है? कैश आ रहा है ना, 2000 रुपये आ रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो इधर देखिए, राम क्या है? गिवर, तो गिवर को क्या कर दिया? क्रेडिट। क्लियर? आई बात समझ में? तो 2000 रुपये आ रहे हैं हमारे पास, उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, और राम दे रहा है उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्लियर? वैसे ही दूसरी तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा एग्जांपल, ₹2000 पेड टू राम। अब बताइए, 2000 रुपये राम को पेड हो रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? राम कौन है? यहाँ पे रिसीवर है, 2000 किसको मिलेंगे? राम को। तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। राम अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर? कितने? 2000 रुपये। हाँ जी, 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपीज़। बात आई समझ में? हाँ जी। हमारी बुक में हम हमारा नाम नहीं लिख सकते, ये चीज़ का ध्यान रखना कभी भी। जैसे सपोज मान लो मैं एंट्री बना रहा हूँ, तो मैं अपनी बुक्स में अपनी एंट्री खुद का नाम नहीं लिख सकता, ठीक है ना। आई बात समझ में? किसी और पर्सन के बारे में ही लिखूँगा, और उस पर्सन से ट्रांजेक्शन में क्या कैश आया है गया है उस चीज़ के बारे में ध्यान होगा, और वो पर्सन रिसीवर है या गिवर है उसके बारे में अपन को फोकस करना पड़ेगा। जैसे इस टॉपिक के अंदर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि 2000 रुपये किसको पे किया जाए? राम को। तो इसका मतलब राम रिसीवर है, तो राम डेबिट होगा डेफिनेटली, और हमारे यहाँ से 2000 जाएंगे तो 2 कर देंगे क्रेडिट। क्लियर? आई बात समझ में? और राम से अगर मिल रहे हैं हमें, तो रिसीव कर, अगर राम से पैसा रिसीव हो रहा है तो पैसा आ रहा है हमारे पास, तो क्या कर देंगे उसको? डेबिट, और जा रहा है तो क्रेडिट। क्लियर? हाँ जी। आगे देखिए, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले आता है रियल अकाउंट। तो डियर ध्यान से समझना, रियल अकाउंट, ये जो रियल अकाउंट है ना, इसमें क्या क्या आता है उसके बारे में डिस्कशन कर लें। सबसे पहले इसमें आता है प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन। दूसरा बिल्डिंग, ठीक है। फिर जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, फर्नीचर एक्सेट्रा, जितनी भी एसेट्स होती है वो लगभग सारी इसके अंदर आती है रियल अकाउंट। क्लियर? आई बात समझ में? तो देखिएगा ध्यान से, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है। अकाउंट आर रिलेटेड टू टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल का मतलब ऐसी एसेट्स जो दिखाई दे, इंटेंजिबल का मतलब जो दिखाई न दे, ठीक है। और फॉर्म सच एज लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। इंटेंजिबल एसेट्स, प्लांट, ट्रेडमार्क, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ओके।
तो इसी के अंदर ही कैश भी आता है, कैश एंड बैंक, ये भी क्या होते हैं, रियल होते हैं। आई बात समझ में, रियल अकाउंट होते हैं, ध्यान से समझना, कैश एंड बैंक। इसीलिए तो अच्छा, इसका रूल क्या कहता है पहले इसको समझे। रियल अकाउंट का डेबिट वॉट्स कम्स इन एंड क्रेडिट वॉट्स गोज आउट। अब इसको समझना जरा ध्यान से, ठीक है। मैंने आपको एंट्री बताई थी ₹2000 पेड टू राम, ठीक है। अब यहाँ पे इधर देखिए ध्यान से, 2000, ठीक है, 2000 क्या है, कैश, 2000 क्या है, कैश, क्लियर। और ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे बताओ दो अकाउंट, कोई भी अगर आप एंट्री का पास करेंगे तो वहाँ पे दो अकाउंट होंगे कम से कम कितने होंगे, दो अकाउंट, क्लियर। बड़ा ध्यान से समझना है इस बात को। अगर आप कोई भी एंट्री पास कर रहे हो तो वहाँ पे कोई एक सिंगल अकाउंट नहीं हो सकता, वहाँ पे एक से ज़्यादा अकाउंट होंगे, ठीक है। तो आपको पहचानने हैं कि एक ट्रांजेक्शन में कितने अकाउंट हैं, क्लियर। यहाँ पे जैसे दो अकाउंट हैं, 2000 क्या है, कैश अकाउंट, और राम क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्लियर। 2000 क्या है, कैश मतलब रियल अकाउंट है, ठीक है। अभी बात करी थी ना अपन ने, कैश मतलब रियल अकाउंट है, और राम कौन सा है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, क्लियर। तो दो अकाउंट हैं, दोनों अकाउंटों के रूल आपको क्या करने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। अब इधर देखिए, एंट्री को पढ़ने से आपको क्या लग रहा है, ₹2000 पेड टू राम, मतलब अपन 2000 किसको पे कर रहे हैं, राम को पे कर रहे हैं, ठीक है। हमारी तरफ से एंट्री होगी, राम कौन है, रिसीवर, क्लियर। तो राम रिसीवर है, तो एंट्री क्या होगी, राम अकाउंट, ठीक है। हाँ जी, राम अकाउंट ₹2000, क्लियर। और फिर टू कैश 2000। अब बताओ ये एंट्री कैसे हुई, इसका रूल क्या अप्लाई हुआ, ठीक है। इसका रूल क्या अप्लाई हुआ, जो आपने एंट्री पास करी, इसका रूल आपने क्या अप्लाई करा, आपने एंट्री पास करी राम अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब 2000, क्लियर। तो इसका एंट्री में आप रूल अप्लाई करो, रूल अप्लाई करके देखो क्या रूल अप्लाई हो रहा है। देखिए, राम रिसीवर था तो राम को डेबिट कर दिया रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अपन ने राम को पेमेंट किया है तो कैश जाएगा अपने हाथ से। तो देखो, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वॉट्स कम से अगर आ रहा है तो डेबिट करो, और जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो डेफिनेटली यहाँ पे जा रहा है तो अपन क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, क्रेडिट, ओके। हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया जी, हाँ समझ में आया। चलिए, नॉमिनल अकाउंट, देखिए बात को ध्यान से समझिएगा। पर्सनल अकाउंट का मैंने रूल बता दिया आपको, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट, हाँ जी, पर्सनल अकाउंट में तीनों पर्सन की बात हो गई थी, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। और रियल अकाउंट में अपन ने बात कर लिए थे, रियल अकाउंट की बात थी तो उसमें जो भी एसेट्स वेसेट्स, ठीक है, आती है, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे वो इंटेंजिबल हो, ठीक है। और अब हम बात करें नॉमिनल की, तो नॉमिनल के अंदर ध्यान से समझना, नॉमिनल अकाउंट के अंदर सिर्फ गेन या फिर एक्सपेंसेस की बात होती है, ध्यान से समझना, गेन और एक्सपेंसेस की, इनकम और एक्सपेंसेस की, क्लियर, खर्चों की और लाभों की, ठीक है ना, प्रॉफिट और लॉसेस की बात होती है नॉमिनल अकाउंट में। ये कोई अकाउंट नहीं होता, ये नॉमिनल को हिंदी में नामात्र बोलते हैं, ये नामात्र का खाता होता है, ठीक है। इसका रूल कहता है ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। तो देखिएगा ध्यान से, इसका रूल पहले हम पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा क्या हुआ है। तो देखिए, अकाउंट आर रिलेटेड टू इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस आर नोन एज ए नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल है सेल्स अकाउंट,
रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, ठीक है ना। तो ये अकाउंट क्या कहलाते हैं, सारे के साथ नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। क्लियर। खर्चों वाले, इनकम वाले, परचेज अकाउंट खर्चा है, ठीक है, परचेज करके लेके हमारे लिए क्या है, खर्चा। और कोई मान लो लॉस हो गया तो वो भी हमारे लिए खर्चा। सैलरी पेड कर दी तो सैलरी पेड क्या है हमारे लिए खर्चा। रेंट पेड कर दिया, रेंट पेड क्या है हमारे लिए खर्चा है, ठीक है, एक्सपेंसेस है। और भी कई तरीके के लॉसेस हो जाते हैं, ठीक है ना, लॉस बाई फायर, लॉस बाई अर्थक्वेक, ठीक है ना, और कमीशन रिसीव्ड एज इनकम, ठीक है। तो इनका रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है डियर। तो आओ इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल लेंगे अपन। चलिए एग्जांपल की अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ₹2000 पेड टू सैलरी टू रेंट, से नहीं, ये गलत है। ₹2000 रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, ठीक है। यही बात समझ में। तो देखिए इसके एंट्री क्या होगी, आपने 2000 रुपये लैंडलॉर्ड को पे कर दिए, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होगी, पहले तो ये पहचानिए कि जो रुपीज़, ठीक है, 2000 है, 2000 ये क्या है, कैश, ठीक है ना। ये कौन सा अकाउंट है, रियल, क्लियर। और रेंट, लैंडलॉर्ड की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल, ठीक है। दोनों के रूल आपको अप्लाई करने हैं। तो कैश अकाउंट का रूल, जैसे मान लो आपने रेंट पे किया है तो कैश गया, ठीक है। और रेंट क्या है, एक तरीके से खर्चा है, एक्सपेंसेस है। तो ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट, क्लियर। तो देखिए रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश हमारे यहाँ से गया तो टू कैश, क्लियर। आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ₹2000 सैलरी ऑफ ₹2000 पेड टू राम। अभी तो देखो ध्यान से, यहाँ पे राम की तरफ ध्यान नहीं देना कि ऊपर वर्ड लिखा है सैलरी, जैसे कभी भी लिखा है सैलरी, रेंट, कमीशन, इनका अगर वर्ड लिखा है ना तो जो पर्सन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, पहली बात तो, ठीक है। तो सैलरी लिखा आया, तो सैलरी क्या है, सैलरी क्या है यहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। और ₹2000 क्या है, कैश। अब आप इसकी एंट्री खुद बना सकते हैं। तो सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लियर। आई बात समझ में, ₹2000 जो भी है, ठीक है। उसके बाद ₹2000 कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राम, अब बताइए 2000 रुपये कमीशन किससे रिसीव हुए, राम से। तो इसकी क्या एंट्री होगी, अपना पैसा आएगा, ठीक है, कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, राम नहीं, ठीक है। आई बात समझ में, क्योंकि मैंने आपसे भी बताया था कहीं पर भी एंट्री के अंदर अगर कमीशन, सैलरी, रेंट इनके बारे में डिस्कशन हो तो पहले पर्सन को अपन इग्नोर करेंगे और उनके बाद में ये लिखेंगे, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पे 2 कमीशन आया बिकॉज कमीशन रिसीव हो रही थी, ठीक है ना, वो अपने लिए क्या थी, इनकम। इनकम क्या करेंगे अपन, क्रेडिट। क्लियर, ओके। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आगे की बात अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, हाँ जी, बाय। अपना ध्यान रखें और रिवाइज करते रहे वीडियो को, और लाइक भी कर दें अगर पसंद आए तो।